गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं संदीप सर आज हाजिर हूँ आप लोगों के बीच नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम आपको संख्या पद्धति का शायद लास्ट पॉइंट, जो नंबर सिस्टम का लास्ट पॉइंट है, इसको आज हम गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं संदीप सर आज की क्लास में हम संख्या पद्धति को कंटिन्यू करते हुए संख्या पद्धति में बचे हुए पॉइंट्स को हम देखते हैं। शायद संख्या पद्धति का आज ये लास्ट क्लास होगा। तो इस क्रम में डियर स्टूडेंट हम ये समझते हैं, सोचते हैं और जानते हैं कि अगर जीवन में अतीत से सीखकर वर्तमान में जीकर और भविष्य को ध्यान में रखकर किसी भी कार्य को किया जाए तो शायद हमारा जीवन काफ़ी सुखमय होगा। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, देखते हैं कल की क्लास के बाद 7 से भाज्य होगी वह कौन सी संख्या है जो 7 से भाज्य होगी। तो इस क्रम में हम बात करते हैं कि यदि किसी संख्या के डियर स्टूडेंट, यदि किसी संख्या के कोई भी संख्या है, किसी संख्या के इकाई के अंक का दूना, किसी संख्या के इकाई का अंक 3 है, इकाई के अंक का दूना 6 हुआ, इकाई के अंक का दूना, इकाई का अंक छोड़कर इकाई 3 है, इस अंक को छोड़कर कितना हुआ 34 छोड़कर जो संख्या बनती है, अगर इकाई का अंक छोड़ दिया जाए 3 तो संख्या 34 बन रही है। तो 34 बन रही है पर बनी संख्या में से घटाने पर, अगर इकाई के अंक का दूना करने पर और इकाई के अंक को छोड़ने पर 34 और 34 में से इस बनी संख्या से इकाई के अंक के दूना को घटाने पर, इकाई के अंक का दूना करने पर घटाने पर 28 आ रहा है। तो 28 ये 28 आ रहा, पर 7 से भाज्य होती हो तो, अगर किसी भी संख्या में इकाई के अंक का दूना करने पर और इकाई के अंक को छोड़ने पर प्राप्त संख्या से इस संख्या को घटाने पर 28 प्राप्त होती है। और प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाज्य हो जाती है, प्राप्त संख्या कितना है 28, प्राप्त संख्या 7 से अगर विभाज्य हो जाती है तो ये संख्या पूरी संख्या क्या होगी 7 से भाज्य होगी। 7 तरीके के 7 चौको 28, ये 28 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, 28 7 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरी संख्या है 343 जो संख्या है 7 से क्या होगी पूर्णतः 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं 7 से अगर विभाजित करना हुआ इस संख्या को, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 6 63, 7 9 63, ये संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। डियर स्टूडेंट, 7 से विभाज्य के बाद
हम देखते हैं कि 8 से भाज्य कौन सी संख्या होगी, कौन सी ऐसी संख्या होगी जो 8 से भाज्य होगी। तो इसका हम ट्रिक देखते हैं। यदि किसी संख्या में सैकड़ा, दहाई, इकाई से बनी, सैकड़ा, दहाई, इकाई से बनी संख्या अगर 8 से भाज्य हो, तो वो संख्या क्या होगी? 8 से भाज्य होगी। तो इकाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीनों संख्याएं इकाई, दहाई, सैकड़ा 128, 128। ये 8 से अगर विभाज्य है, 8 से हम डिवाइड करेंगे। 8 6 128 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जा रही है। तो ये संख्या जो पूरी दी गई है 9, 7, 1, 2 और 8, ये पूरी संख्या जो है 8 से भाज्य होगी। इसी क्रम में डियर स्टूडेंट हम आगे देखते हैं। 8 के बाद 9 से भाज्य होगी। कौन सी ऐसी संख्या है जो 9 से भाज्य होगी? तो इस क्रम में हम देखते हैं किसी संख्या पूर्ण, किसी संख्या में उनके अंकों का योग, 5 + 7 + 6, संख्या में अंकों का योग 9 से भाज्य हो। संख्या में अंकों का योग मतलब 7 5 12, 12 6 18 प्राप्त हुआ। ये जो 18 प्राप्त हुआ है अगर 9 से भाज्य होता है, 9 से भाज्य होता है तो ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होती है। इसी क्रम में डियर स्टूडेंट आपको मोटिवेट रहने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको रटने से ज़्यादा आप समझने की कोशिश करिए। जितना भी प्रैक्टिस अभ्यास करेंगे मैथ में उतना ही आपकी स्पीड अच्छी होगी, आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा और आपका आंसर लाने का तरीका और कम से कम समय में काफ़ी सुदृढ़ होगा। इसी क्रम में हम देखते हैं आगे। कि 10 से भाज्य, 10 से कौन सी संख्या ऐसी होगी जो 10 से भाज्य होगी? तो इस क्रम में देखते हैं यदि किसी संख्या के इकाई का यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, किसी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 होता है तो वह संख्या 10 से पूर्णतः भाज्य होगी। 10 से पूर्णतः भाज्य होगी। एग्जाम्पल के तौर पे 340 अगर 10 से हम डिवाइड इसको करते हैं, अगर 10 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30 और 10 चौको 40। हम देखते हैं कि इकाई के स्थान पे 0 है, इकाई के स्थान पे 0 है और इकाई के स्थान पे 0 है, तो यह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर